आज मैं एक कलाकार हूँ, मेरा एक नाम है, एक मुकाम है, तो इस लौंडा नाच की वजह से, क्योंकि ये अगर ये नाच मैं नहीं देखता तो मैं शायद आर्टिस्ट नहीं बन पाता। तो ये हमारी संस्कृति है, जो हमारे बुज़ुर्गों को देखा करते थे, उससे मनोरंजित हुआ करते थे। तो मुझे भी, मैं इसको करता इसलिए हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक अपनी संस्कृति नज़र आती है। तो लौंडा नाच कर रहे हैं, करते रहेंगे। ताना की तो बचपन से ही सुनते आए हैं, लोग बोलते आए हैं, मोहल्ले वाले, समाज वाले, आस पड़ोस वाले, मगर जब सम्मान मिलता है तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती है। लोग बोलते रहे, अगर लोगों की बात सुनेंगे तो फिर इतिहास नहीं बनेगा। अगर थैंक टू गॉड कि उन्होंने मुझे एकता कपूर की सीरियल जोधा अकबर, जिसमें मैंने रेशम खान प्ले किया है रोल, वो काफ़ी फेमस हुआ है, हिस्टोरिकल सीरियल है, आज भी लोग और वो सीरियल ने मतलब बदल दिया। उसके बाद मैंने पीछे टर्न करके नहीं देखा। वो स्ट्रगल रहा। मैंने अब जिस लैंडलॉर्ड के यहाँ रहते थे, उस लैंडलॉर्ड के मैं कपड़े साफ करता था, बर्तन धोता था, और ताकि वो मेरा रेंट माफ कर दे। ये समाज और जो लोग है वो ताना मारते हैं, कुछ बोलते हैं, गलत बात करते हैं। अगर हम उनको सुनेंगे, वो मुझे खाना नहीं खिलाते हैं। मेरी वाइफ इतनी कोऑपरेटिव है कि अगर मैं ऑडिशन दूँ तो मेरा A to Z चीज़, वो साड़ी, कपड़े, मेकअप सब वो अरेंज करती है। अब लगा कि नहीं, अब मुझे मुंबई जाना है इस कला को आगे बढ़ाने के लिए। मगर एक जुनून थी मुझ में कि नहीं, मुझे जाना है। सुना था और मैं एक आग था मेरे अंदर कि नहीं, मुझे करना है। मैं पहुंच गया। लौंडा नाच के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा नाच है जो बिहार की संस्कृति है, लोक संस्कृति है। वैसे तो बिहार में बहुत सारे नाच होते हैं, डांस होते हैं। हर छोटे मोटे कार्यक्रम में, हमारे घर में जो गांव होता है वहाँ पर एक नाच होता है, गीत होता है। लेकिन अब समय के साथ सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता बदल रही है। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो समाज के ताने सुनने के बावजूद भी उस संस्कृति को जिंदा रखे हैं। लौंडा नाच बिहार की लोक संस्कृति है और नृत्य है, जिसमें एक लड़का लड़की के वेश में नृत्य करता है। लेकिन उसके पीछे का संघर्ष क्या रहता है? जब वो लड़की का वेश धारण करता है तो समाज उसके तरह तरह के ताने मारता है, अश्लील बातें उसके लिए कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके संस्कृति को जिंदा रखता है। उन्हीं में से एक है बिहार के रहने वाले मनोज पटेल। आज हमारे साथ है, पटना में है। इनसे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे कि कैमरा इनके तरफ घुमाया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे बुलाए हैं। आप पटना में आए हुए हैं, बिहार में आए हुए हैं। लौंडा नाच पे एक कार्यक्रम था, उस सिलसिले में आप पहुंचे हुए थे। लौंडा नाच क्यों कर रहे हैं आप? लोग तो तरह तरह के बात करते हैं, लड़का है लड़की के वेश में नाच कर रहा है, लिपस्टिक लगाता है, कानों में बालियां पहनता है, हे दृष्टि से लोग देखते हैं। देखिए, लोगों ने तो बहुत ताना मारते हैं, अब भी मारते हैं, हम लोग सुनते हैं। जो इस पेशा से या इस विधा से जुड़े लोग हैं वो सुनते हैं, मगर ये संस्कृति है हमारी। जब मैं बहुत छोटा था तो ये लौंडा जो नाच होता था हमारे गांव में, वहाँ दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में लोग बुलाते थे और हम लोग रात को 12 बजे चुपके उठ करके भाग के देखते थे। आज मैं एक कलाकार हूँ, मेरा एक नाम है, एक मुकाम है, तो इस लौंडा नाच की वजह से, क्योंकि ये अगर ये नाच मैं नहीं देखता तो मैं शायद आर्टिस्ट नहीं बन पाता। तो मैं बचपन से मैं रुचि रखता था। मैं जब देखता था उन लोगों को नाचते हुए तो एक मन में होता था कि नहीं, क्या मतलब, ये हमारी संस्कृति है, जो हमारे बुज़ुर्गों को देखा करते थे, उससे मनोरंजित हुआ करते थे। तो मुझे भी, मैं इसको करता इसलिए हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक अपनी संस्कृति नज़र आती है, मुझे एक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये हमारा धरोहर है, इसको बचाए रखना है। अभी तो डिजिटल ज़माना हो गया है, ऑर्केस्ट्रा, बॉलीवुड, बहुत सारे चीज़ आगे हैं, मगर इसको धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही है। तो इसको ज़िंदा रखने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई तो आगे आना ही चाहिए। तो इसमें से मैं हूँ, कुमार उदय है, जो काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ों को। तो लौंडा नाच कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये बताइए कि जब आप लड़की का वेश धारण करते हैं, साड़ी पहनते हैं, तमाम जो लड़कियों का साग श्रृंगार का सब कुछ होता है, वो आप जब पहनते हैं
लोगों के ताने तो ज़रूर सुनने को मिलते होंगे कि लड़का है लड़की जैसा वेश और अश्लील हरकतें, क्योंकि आजकल लोग को मैंने देखा है, कार्यक्रम में मैं भी पहुंचा हुआ था, बहुत सारे लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। आपको बुरा नहीं लगता कि ये क्या मतलब बोले जा रहे हैं, हम भी लड़का ही हैं इस तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों की मानसिकता होती है, क्योंकि अगर खुद के घर में खुद की कला के प्रति अगर वो लोग सम्मान नहीं रखते हैं तो ये हम लोगों की दुख की बात है। अगर रही बात ताना की, तो बचपन से ही सुनते आए हैं, लोग बोलते आए हैं, मोहल्ले वाले, समाज वाले, आस पड़ोस वाले, मगर जब सम्मान मिलता है तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। मैं अपने आप को सच पूछिए, आफ्टर द मेकअप मैं सबसे खूबसूरत अपने आप को मानता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है। लोग बोलते रहे, अगर लोगों की बात सुनेंगे तो फिर इतिहास नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे भी काम हुए हैं जिन्होंने, जो इतिहास हुआ है वो लोगों ने बहुत ताड़ना दिया, प्रताड़ना दिया, मगर अगर वो रुक जाते तो फिर इतिहास नहीं हो पाता। तो इसलिए उसमें से ही मैं एक हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन ताने को इग्नोर करते हुए मैं अपना रास्ता, अपना मंजिल तलाशते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ से चल के आप यहाँ तक रंगमंच से आपने शुरुआत करी है, कितना मतलब कैसे शुरुआत हुई है इन सब चीज़ों की? देखिए, एक्चुअली मैं बिहार का एक शिवहर ज़िला है, सीतामढ़ी के पास का, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैट्रिक के बाद मैं पटना शिफ्ट हो गया। यहाँ पे मेरे अंकल आंटी रहते थे तो मैं उनके साथ रहता था। मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रगल रहा है। हाँ, पटना आने से लेकर मुंबई जाने तक का सफ़र बहुत स्ट्रगल रहा है। मैं आया था पटना पढ़ाई करने के लिए। मेरा एडमिशन बीएन कॉलेज में हुआ, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है हिंदी से। उसके बाद मैं सकार कलाकृति एक संस्था है, वहाँ से मैं जुड़ा, लोक नृत्य वहाँ से सीखा मैंने। फिर मैं निर्माण कला मंच श्री संजय उपाध्याय जी के सानिध्य में आया और फिर वहाँ से पूरे भारत में घूम करके मैंने थिएटर किया। और स्ट्रगल रहा क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लमें बहुत आती थी, क्योंकि उसको संभालना, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, परिवार की। बहुत बड़ी फैमिली से, बड़ी फैमिली का कहने का मतलब कि संख्या ज़्यादा थे हमारे फैमिली में लोगों को। हाँ, ज्वाइंट फैमिली बोलते, संयुक्त परिवार। और उस तरह के वो मुहैया नहीं मिल पाती थी मुझे पढ़ाई को लेकर। ऐसे मैंने खुद यहाँ पे बच्चों को पढ़ाकर ट्रस्ट संस्था से जुड़ करके मैंने उन स्लम में मैंने काम भी किया है आश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत, और उन बच्चों को पढ़ाता था। उसके एवज में मुझे कभी 200, कभी 150, कभी 300 ऐसे मिलते थे। और फिर मैं उसी पैसे से अपना किताब खरीदता था, बुक खरीदता था, फिर कुछ पार्ट टाइम करते थे। बहुत स्ट्रगल किया मैंने यहाँ भी रहने के लिए, पटना में भी रहने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। फिर मेरी थिएटर करते करते मेरी ज्वाइनिंग डीपीएस में हो गई, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तब जाके फिर मैं वहाँ काम करने लगा। फिर तब जाके थोड़ा सा कंडीशन ठीक हुआ। फिर मैंने वहाँ रिज़ाइन करके अब लगा कि नहीं, अब मुझे मुंबई जाना है इस कला को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं मुंबई पहुँच गया। मुंबई में भी स्ट्रगल बहुत। तो मुंबई का एक अलग स्ट्रगल, एक अलग जर्नी है। उसका कहानी बताऊँ तो आप मतलब अभी भी मुझे रोना सा लग जाता है, क्योंकि वहाँ मैं जब गया, क्योंकि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था और मेरा कोई वहाँ नहीं था, मगर एक जुनून थी मुझ में कि नहीं मुझे जाना है। सुना था और मैं एक आग था मेरे अंदर कि नहीं मुझे करना है। मैं पहुँच गया। मैं गया तो एक जो पटना रंगमंच के जो हमारे मित्रगण थे, उसमें से 1-2 लोग मुझे जानते थे। मैंने उनसे मदद मांगी। बस उन्होंने कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए मुझे बोला कि ठीक है आप आके देख लो, समझ लो। मैं 2 बैग के साथ पहुंचा था, और जिसमें कुछ में बुक्स, किसी में थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे। और जब मैं गया तो जब मैंने देखा वहाँ लोग खाना बनाते नहीं हैं, और एक रूम में 15-15, जहाँ पर छोटा करीब 200 स्क्वायर फीट का भी जगह नहीं है। करवट बदले तो इसके बॉडी पे उस पर आए, ऐसा इधर बदलो तो इधर, उधर बदलो तो इधर। मुझे रोना आता था, क्योंकि मैं यहाँ जॉब छोड़ के गया था। मैं बोला कि मैं अब क्या करूँ, मैं ऐसे करके मैं सोचता था कि काश मैं पहले आके कुछ समझ के जाता तो मैं नहीं आता मगर वो स्ट्रगल रहा। मैंने अब जिस लैंडलॉर्ड के यहाँ रहते थे, उस लैंडलॉर्ड के मैं कपड़े साफ़ करता था, बर्तन धोता था, और ताकि वो मेरा रेंट माफ़ कर दे। तो उसका कि भाई 15 लोगों का जो शेयरिंग होता था, उसमें मेरा शेयरिंग 2500 बनता था। तो मैं उस 2500 के लिए मैं उनका काम करना शुरू किया।
क्योंकि वाकई मेरे पास पैसे नहीं थे। जो मेरे पास ले गए थे वो पैसे हमारे ख़त्म हो चुके थे और मैं लौटना नहीं चाहता था। मगर थैंक टू गॉड कि उन्होंने मुझे एकता कपूर की सीरियल जोधा अकबर, जिसमें मैंने रेशम खान प्ले किया है रोल, वो काफ़ी फेमस हुआ है, हिस्टोरिकल सीरियल है आज भी लोग, और वो सीरियल ने मतलब बदल दिया। उसके बाद मैंने पीछे टर्न करके नहीं देखा। बहुत सारी बॉलीवुड की हिंदी फिल्में में मैं काम कर रहा हूँ, अनगिनत सीरियल्स किया है, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, इवेंट्स किया, रियलिटी। तो ये मेरा जर्नी चला और ये सपोर्ट हमारा जो बेस बना यहाँ पटना का, जो रंगमंच से, अपना लोक नृत्य से और ये लौंडा डांस से, इससे मुझे बहुत पहचान मिली। तो इसके लिए मैं फिर से अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लौंडा डांस को आगे बढ़ाया जाए। फिल्म भी करूँगा, सीरियल भी करूँगा, प्लस अपने जो संस्कृति का है उसको भी आगे लेकर जाऊँगा। अच्छा मनोज जी, एक प्रश्न है मेरा कि आप जो कैरेक्टर है वो देखा गया है कि एक ही तरह का कैरेक्टर आपको मिलता है जिसमें आप बहुत महारत भी हासिल किए हुए, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। हमने आपका वो प्रेगा न्यूज़ का एक ऐड जो वायरल होता है वो भी देखा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ छोड़ के कोई और भी हम कैप्चर करें, कोई और भी कैरेक्टर मिले सीरियल में, क्योंकि आपको अप्रोच भी उसी कैरेक्टर के लिए आते होंगे? देखिए क्या बात है ना कि ये इंडस्ट्री जो है ना बॉलीवुड की, वो सभी पका पकाया चीज़ चाहते हैं, है ना। वो आपके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। जबकि मैं थिएटर में पुरुष का रोल भी बहुत किया है, कर सकता हूँ। मगर अब रही बात कि आपको अपनी फैमिली भी चलानी है, सफ़र करनी है, आपने अपनी फैमिली को ले जाना है, तो ब्रेड एंड बटर की बात होती है। बहुत बड़े धनाढ्य फैमिली से तो मैं हूँ नहीं, कोई बैकग्राउंड ऐसा स्ट्रांग तो है नहीं, तो फिर आपको अपना ब्रेड, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, आप मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको उससे पैसे आएंगे, अपनी फैमिली चलानी है। तो फिर जो हमारे पास वो रोल आता है तो वो लोग वही ऑफ़र करते हैं, क्योंकि मुझे उनको लगता है कि इससे बेस्ट कोई नहीं है और मैं उसमें बेस्ट हूँ। और तो मैं सच पूछिए तो मुझे मज़ा आता है, मैं बहुत ही मनोरंजित भी होता हूँ खुद में, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसे कैरेक्टर करने में, क्योंकि मेरा घर चल रहा है, मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ, अपने समाज में एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल ये है, बिहार के सभी फैमिली में, मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों के साथ ये समस्या रहती है। एक तो आपने एक्टिंग फील्ड चुना जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते घर वाले, दूसरे में आपने एक ऐसा कैरेक्टर चुन लिया जिससे ताने सुनना मम्मी से लेके हर कोई बोलते रहता है कि लड़की बनेगा लड़की बनेगा, तो ये समस्या कितना झेला है? देखिए एक्चुअली क्या है ना, मैं सोचता हूँ कि मेरा जन्म ही हुआ था कलाकार बनने के लिए। मैं बचपन से ना मेकअप के प्रति और इन लोगों गेटअप के प्रति बहुत आकर्षित रहा हूँ। एक्चुअली तो मेरे घर में महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, मेरी बहनों की संख्या ज़्यादा थी, तो उन लोगों के साथ में रहकर मैं थोड़ा सा एक होता है ना फेमिनाइज में थोड़ा सा अंदर ज़्यादा हो गया था। तो एक है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि आज मैंने जो भी पढ़ाई किया है तो चलो ठीक है, बट हमारा जो एक कला के क्षेत्र में जो मैं कर रहा हूँ, आज मेरा घर उसी से चल रहा है। देखिए समाज और जो लोग है वो ताना मारते हैं, कुछ बोलते हैं, गलत बात करते हैं, अगर हम उनको सुनेंगे वो मुझे खाना नहीं खिलाते हैं, वो मेरा फैमिली नहीं चला देंगे। तो मैं मैं गलत नहीं कर रहा, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा, मैं ना ही मैं इसको गलत तरीक़ा से, अश्लीलता के तरीक़ा से ले जा रहा हूँ। मैं अपना जो कला है उसको दिखाता हूँ। सभी लोग काम करने का तरीका अलग अलग होते हैं, मैं अपना वो तरीका हूँ मेरे काम करने का, तो इसका झेला तो मैं हूँ, मगर मेरे परिवार में मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मुझे कभी भी उन लोगों ने ऐसा ताना नहीं मारा, या फिर आज मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ इतनी कोऑपरेटिव है कि अगर मैं ऑडिशन दूँ तो मेरा A to Z चीज़, वो साड़ी कपड़े मेकअप सब वो अरेंज करती है। अगर मैं शो करने जाऊँ तो वो सारा अरेंज करके मुझे देती है। मुझसे ज़्यादा उसको चिंता रहती है कि नहीं आप इसमें अच्छे दिखेंगे, इसमें आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वो बहुत सपोर्टिव है हमारी। तो आज वो सपोर्ट की वजह से मैं आज बहुत ही प्राउडली फील करता हूँ और मैं काम करता हूँ। तो मुझे परिवार वालों के साथ दंश नहीं झेलना पड़ा, मुझे सुनना पड़ता है मोहल्लों वालों और पड़ोसियों के लिए, है ना, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, मगर उनकी जो वो बातें हैं ना उसको भी मैं सराखों पे रखता हूँ। कोई बात नहीं है, बोलिए। आज अगर मैं नहीं करता तो मुझे कोई जानता नहीं जानता। आज मैं एक सम्माननीय जीवन जी रहा हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। आप जैसे लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरे कितने फ़ैन फॉलोइंग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं।
तो अगर मैं नहीं करता तो फिर वो कहाँ से मिल पाता। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जो लोक संस्कृति है, लौंडा नाच को आपने जीवित रखा है। ये काफ़ी सराहनीय बात है कि आज के समय में ऐसे लोग इसको छोड़ रहे हैं। बहुत सारे नए युवा जो आ रहे हैं नहीं करना चाहते हैं क्योंकि घर में ताने सुनने पड़ते हैं। तो आपने जीवित रखता है, ये काबिल तारीफ़ है। एक सवाल ये है कि जब आपकी शादी हुई तो आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे मिलना हुआ, कैसे क्या हुआ, वो भी कहानी है। देखिए एक्चुअली मैं मानता हूँ कि मेरी वाइफ जो है ना वो मिस वर्ल्ड से भी कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है मेरी वाइफ। मैं मेरे लिए देखिए हम दोनों ना बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। हमारा घर उसका घर पास में ही है। अच्छा। और उसकी बहन की शादी हमारे घर में हमारे भाई से ऑलरेडी पहले हो चुका था। अच्छा। तो मेरा क्रश था उनके ऊपर, मैं उनको पसंद करता था। और तो जब एक समय आया तो वो रिलेशन एक अलग था। वो हम बड़े थे उनसे तो मुझे भैया बोलती थी, मगर वो समटाइम्स ऐसा था कि जब शादी उनकी बहन का मेरे घर में हुआ तो मेरे मन में ऐसा आया। और सच पूछी तो मैं आई प्रे टू गॉड कि मैं जीसस को फॉलो करता हूँ, तो मुझे उनसे मतलब मैं प्रार्थना करता था भाई कि गॉड मुझे मेरी लाइफ में ऐसी लड़की भेजना जो मुझे समझे और मुझे प्यार करे और मेरे इस कला को समझे। तो गॉड ने सुनी मेरी प्रार्थना को। और जब मेरे मन में आया कि नहीं मुझे उनको प्रपोज़ करना चाहिए तो मैंने खुद प्रपोज़ किया, सामने से फ़ोन किया, डायरेक्ट उनके रिलेशन में फ़ोन किया। और फिर उनकी माता जी से मेरी बातें हुई, मैंने बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कि मेरी प्रपोज़ल ऐसा है। तो मेरा जो है कैरेक्टर बहुत ही साफ़ सुथरा था, हर एक साफ़ सुथरा है भी, तो कोई उंगली ऐसा नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, कि वो लोग जल्दी से मान गए और फिर हम लोगों की शादी हो गई। अच्छा, एक सवाल है कि अब तो आपके बच्चे हो गए हैं, हमने देखा भी सोशल मीडिया पे आप हमेशा बच्चे लोगों के साथ फ़ोटो, घूमना फिरना। 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, वो आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपने लड़के को अगर इस तरीके से वो प्रपोज़ल रखता है कि पापा मुझे भी इस बिहार की विरासत को बचाना है, लौंडा नाच करना है, क्या आप करवाएंगे? लड़की अगर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती है, क्या ले जाएंगे, टीवी सीरियल में काम कराएंगे? देखिए ये तो जाहिर सी बात है, हमारा बेटा बेटी तो अभी से वो लोग सिलेक्टेड, सामने से कॉल आया उन लोगों का, ऑलरेडी बेटा और बेटी दोनों फिल्म और सीरियल में काम कर रहे हैं। अरे वाह, बेटी जस्ट अभी ऐड कंप्लीट की है और बेटा बेटी दोनों एक वेब सीरीज़ है, उसमें वो दोनों हीरो का बचपन का रोल प्ले कर रहे हैं। और वो हीरो की जो बहन है उसका प्ले मेरी बेटी कर रही है और बेटा मेरा छोटा सा है वो हीरो का प्ले कर रहा है बचपन का रोल। तो ये ऑफकोर्स बिहार की जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे आपत्ति नहीं है, उसी काम को अपने बेटा के लिए करने को मैं क्यों रोकूंगा? मैं तो चाहूँगा कि बेटा तू आगे बढ़। मैं उसके अंदर का जो कला है या फिर जो चाहता है मैं उसी को प्रमोट करूँगा। क्योंकि हमारे घर वाले नहीं जानते थे कि मेरे में क्या बात है, क्योंकि वो लोग कुछ और फील्ड चाहते थे, मैं कुछ और चाहता था। इस ताना में, इस कश्मोकश में बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए, बहुत चीज़ नहीं मिल पाया। मगर मैं एक जागरूक पेरेंट्स हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। अगर वो मेरे अगर बच्चे चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ में जाना है तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा, चाहे वो फील्ड चाहे उसका जो भी हो। अगर वो एक फील्ड है जिसमें वो जो समाज में या दुनिया में प्रचलित है, उससे कमाया जा सकता है, तो डेफिनेटली उसमें वो जा सकता है अपने हिसाब से चुन। अच्छा, चलिए बिहार के बारे में क्या कहेंगे? बिहार की लोक संस्कृति, कला, इतना सब कुछ है बिहार में, सब कुछ भरा है, फिर भी बिहार में काम नहीं होता है। यहाँ के कलाकार या तो रंगमंच तक सीमित रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्या लगता है कि थोड़ी सी कमी की बिहार में भी होता, या फिर मुंबई ही आप लोग के लिए ज़्यादा सही है? देखिए बिहार में तो अभी मैं आया हूँ और यहाँ पे शूट भी किए, मेरी फिल्म द लिपस्टिक हुआ है जो अभी फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई जा रही है। बिहार पहले से जो देखने में रोड वाइज सारा चीज़ बहुत अच्छा हुआ है। नीतीश कुमार का बिहार है, बहुत ही अच्छा बाहर है, बहुत अच्छा है। जहाँ तक कला की बात है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि पटना और बिहार से कला का जो गढ़ है वो कहीं और ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ थिएटर बहुत होता है, लोक नृत्य बहुत होते हैं, जमकर होते हैं। और रही बात है आर्थिक स्थिति की, तो इसके लेकर थोड़ा सा जैसे मुझे झेलना पड़ा कि मैं मुंबई गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं मिलते थे। और कुछ ऐसे भी होते थे कि पैसे तक नहीं देते थे, काम करने के बाद पैसे नहीं मिलते थे। तो क्या करूँ, परिवार मेरे ऊपर फैमिली थी, तो मैं क्या करूँ? करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। लोग किस्मत आजमाइश के लिए मुंबई जाते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर अभी बहुत उन्नति हो रही है सरकार के अंदर में, कलाकारी में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लोग कर रहे हैं।
अगर कलाकार को लेकर थोड़ा सा और स्कीम आ जाए, थोड़ा सा और उसकी आर्थिक स्थिति को लेते हुए, ताकि हमारे बिहार के लोग बाहर न जाए, अपने बिहार में ही उसको सब कुछ मिले, उसको नौकरी मिले, स्कूल में सब ड्रामा में कुछ ऐसा हो कि भाई जो थिएटर कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं, उसको एक इसमें शामिल हो जाए, कि भाई सिलेबस में शामिल हो जाए, उसकी भी टीचर्स बहाली हो और उस तरह से एक रोज़गार आ जाए, तो हमारे बिहार से कोई बाहर नहीं जाएगा कलाकार। चलिए एक अंतिम प्रश्न रहेगा, लिपस्टिक बॉय के बारे में आप चर्चा कर रहे थे अपने फिल्म के बारे में, क्या है, कैसी फिल्म है ये लिपस्टिक बॉय, और इसके शूट के दरमियान कहाँ शूट हुआ है बिहार में, आपने चर्चा किया, कैसी फिल्म है इसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि ये फिल्म जो है कुमार उदय, जो हमारे मित्र भी हैं और जो रंगमंच के साथी भी हैं हमारे, उसके जीवन पे ये फिल्म आधारित है, उससे इंस्पायर्ड है ये फिल्म। तो उदय कुमार के जीवन से, उदय कुमार काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन में और वो लौंडा डांस को लेकर आज भी सक्रिय है। जो आप देख रहे हैं कि जो जैसे किस तरीक़ा से वो लौंडा डांस को लेकर आगे आ रहे हैं, उसको बहुत ताड़ना मिलती है, मुझसे ज़्यादा कहीं उसको ताड़ना मिली है, लोग उसके विरोध करते हैं, मगर फिर भी वो अकेला बंदा खड़ा है। तो मेरी उससे बात हुई तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आया, उसके एक कहने पर मैं यहाँ आ गया उसके लौंडा डांस फेस्टिवल में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, जबकि मैं बहुत फीस लेता हूँ बहुत, मगर मैं उसके लिए मैं आया कि नहीं मैं करूँगा, तुमको इसके लिए मैं बहुत सपोर्टिव हूँ। तो देखिए ये जो फिल्म है द लिपस्टिक बॉय, ये लिपस्टिक बॉय मतलब जो लड़का लिपस्टिक लगाता हो, इस पर फिल्म है। तो ये लौंडा डांस पे फिल्म आधारित है। आप देखेंगे कि इसमें किस तरीक़ा से इसको ताड़ना मिली है, किस तरह से समाज इसको देखते हैं, एक ताना, एक स्ट्रगल दिखाया है एक आर्टिस्ट का इसमें। तो आपको एक बिहार की संस्कृति की झलक देखेगी, एक बिहार का मध्यम परिवार का इसका जो दर्द है, कश्मकश है, या एक कलाकार की जो घुटन है, और इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद भी जो एक पीड़ा है, और वो उसको इसमें दिखाई गई है फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। ये जो बिहार फेस्टिवल, बिहार दिवस के अवसर पर जो बिहार सरकार की ओर से दिखाई जा रही है मोना सिनेमा में 24 को, तो ये काबिल तारीफ़ है। हम चाहेंगे कि सभी लोग आकर देखें इस फिल्म को। इस फिल्म में जो मैं लीड भूमिका किया हूँ, उदय कुमार का रोल मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं सच में बहुत ही ब्लेस्ड हूँ इसको लेकर, क्योंकि ये फिल्म इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड की बड़े बड़े एक्टर्स से बात हुई कि भाई ये गोविंदा करेंगे, श्रेष्ठ स्थल पर करेंगे, और भी बहुत सारे नामचीन एक्टरों के नाम आई। फाइनली ये मेरे पास स्क्रिप्ट आई और मैं ही इसको किया, तो मैं सच में ब्लेस्ड हूँ। जिनका निकुंज जी हैं, अभिजीत सावंत जी हैं जो इन्होंने प्रोड्यूस किया है, अभिनव ठाकुर जी ने इनको निर्देशन दिया है। मतलब काफ़ी मेहनत रहा है इसमें, इस दौरान इस शूटिंग के दौरान में प्रॉपर ना व्यवस्था होने के बावजूद भी, लेकिन ये फिल्म को करना है। तो ये पटना के लोकल गाँव में, जहाँ के उदय कुमार हैं, लोकल गांव उनका जो घर है, उनके घर पे भी शूट हुआ है, उनके आसपास के एरिया में शूट हुआ है, पटना में शूट हुआ है, अपना यूथ हॉस्टल में हुआ है, गांधी मैदान में हुआ है। तो इसलिए अपने बिहार का ही लोकेशन है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है और हम चाहेंगे कि दर्शकों का प्यार और सपोर्ट इस फिल्म को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी थे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मनोज जी ने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताई कि कैसे बिहार के छोटे से गाँव से निकल के बॉलीवुड तक का सफ़र, और रंगमंच में लौंडा नाच के प्रति कितनी इनकी जागरूकता है और कितना इन्होंने सक्रियता दिया है। साथ ही साथ इनकी एक आगामी फिल्म है द लिपस्टिक बॉय, उसको लेकर के भी इन्होंने चर्चा की। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे द लिपस्टिक बॉय को ज़रूर देखिएगा। लौंडा नाच पे आधारित ये फिल्म है और किस तरीके से जीवन संघर्ष एक लौंडा नृत्य करने वाले कलाकार का होता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया। हमारी बहुत शुभकामनाएं मनोज जी के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और इस कलाकार के जीवन संघर्ष को शेयर करके अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।